जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम एक बार फिर आपके सामने एक नई सियासी शख्सियत के साथ हाजिर है। आज के वॉइस ऑफ पंजाब के टीम के जो मेहमान हैं मोहतरम जनाब चौधरी गुलाम मुहिउद्दीन साहब हैं। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। आज के सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है ये सियासत में कैसे आई और आने वाले दिनों के अंदर अगर ये सियासत में आते हैं और अल्लाह इनको ज़्यादा सीटें देता है तो ये पाकिस्तान में क्या तब्दीली लाना चाह रहे हैं जो बाकी सियासतदान नहीं ला रहे। इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम गुलाम मुहिउद्दीन साहब से जो उम्मीदवार हैं PP 191 पाकपतन से, इनसे जानेंगे कि इनका मंशूर क्या है और ये सियासत में क्यों आए और ये क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया, आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया और अपने कीमती वक्त से आज हमें टाइम दिया है। मोहतरम हमें पता चला हमारी टीम के रेफरेंस से कि माशाल्लाह आप जो हैं पाकपतन PP 191 से तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से उम्मीदवार हैं MPA के, तो बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। तो आप ज़रा अपना मुख्तसर तारफ़ करवाइएगा कि आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया, सियासत में कब आए और सियासत में आने की वजह क्या बनी? जनाब पहले तो आपका शुक्रिया, आप वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से हमारा ज़ाहिर ख्याल के लिए तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा आपने तलीमी कैरियर के हवाले से पूछा, तो मैंने प्राइमरी इधर अपने आबाई गांव से की है, टिब्बा नानक सर से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपतन शरीफ। इस तरह पोस्ट ग्रेजुएट मैंने किया फिर गवर्नमेंट फरीदिया कॉलेज से, और मास्टर मैंने किया है गुलबर्ग कॉलेज लाहौर से, और फिर एम.एड सेकेंडरी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर से किया। तो ये मेरा तलीमी सफ़र है, डबल मास्टर मेरी। तहरीक लब्बैक से वाबस्तगी कब से है आपसे? तहरीक लब्बैक से वाबस्तगी मेरी तकरीबन 2014 से है। लाहौर में उधर रह रहा था, तलीम के लिए गया हुआ था, उधर बिज़नेस भी था, मामू के पास रह रहा था। तो उधर बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब की तकरीर हुई थी हमारी सोसाइटी के अंदर जी, तो तब से मेरा जो है ना लगा हुआ है बाबा जी के साथ। तो तहरीक लब्बैक से आपने जो सियासत का आगाज़ किया, आपकी अपनी चॉइस थी, हालात के मद्देनज़र किया, या जमात ने आपको फोर्स किया कि आप सियासत में आए? बाबा जी का जब मौक़िफ़ सुना ना तो समझ में आया, जो हक़ की आवाज़ होती है ना वो हर मुसलमान के दिल के ऊपर जो है ना वो नाक करती है जी बिल्कुल। तो बिल्कुल उसी तरह सेम मेरे दिल के ऊपर भी बाबा जी की जो तकरीर थी, उनका जो अंदाज़ बयान था और इस्लाम के हवाले से जो उनका बयानिया था, वो उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नाक किया मेरे दिल के ऊपर। तो मैं फिर चल पड़ा, तहरीक के साथ साथ मोहब्बत हो गई, उनके जलसे एहतजाज वो सारा ज्वाइन करते रहे लाहौर में। तो फिर मैंने इधर ज़िला पाकपतन में अपने ज़िम्मेदारान को देखा कि इधर कौन है, उनके साथ मैं मिलकर काम करूँ अपने इलाके में। तो इधर आन के मैं ज़िम्मेदारान से मिला, उनके साथ फिर तामन चलता रहा। 2018 के इलेक्शन में इधर मैंने अपने हल्का बाब में इधर जितने भी करीबों के ज्वार के गाँव थे उधर मैंने सपोर्ट किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ये लास्ट जो लॉन्ग मार्च हुआ है वज़ीराबाद वाला, उधर हम साथ रिजवी साहब के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हम जा रहे थे इस्तकबाल के लिए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो पता ही आपको पाकिस्तान के अंदर किस तरह माने जाते हैं अदालतों को हमारी को। तो फिर उधर गिरफ़्तारी भी हुई हमारी 22 दिन के लिए नज़रबंदी हुई, इधर पास ही पड़ोस में जेल है, उधर रहे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस गिरफ़्तारी के ऊपर और जेल जाने के ऊपर, असीरी के ऊपर फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए हम शर्फ समझते हैं कि दीन के निस्बत से हम जो जेल में गए हैं। सियासत में आए हो माशाल्लाह, यंग क़यादत है और आप यंग ब्लड हैं, तो पाकपतन के लिए क्या करना चाहते हैं जो बाकी सियासतदान नहीं कर सके, और बाकी सियासी जमातों में तहरीक लब्बैक में क्या फ़र्क समझते हैं आप? सियासी बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल ज़ीरो है जी, बैकग्राउंड नहीं है। बाबा दादा बड़ों ने, वालदैन फैमिली में किसी ने कौंसल का इलेक्शन नहीं लड़ा जी। ये जमात से लगाव मेरा इतना था कि जमात के लिए हम हर दम जो है ना अपने आप को पेश करते रहें। तो इधर पाकपतन में हम समझते हैं कि जमात के हर किस्म की जो भी एक्टिविटी है उसमें हमने शामिल होना ही होना है, ये अपने ऊपर फ्रीज़ा हमने समझा हुआ था। तो ये सोच जो है ना वो चलते चलते आगे फिर वो क़यादत ने समझा कि आप तो इधर कोई ज़िम्मेदारी लें, तंजीमी ज़िम्मेदारी लें। तो वो तंजीमी ज़िम्मेदारी से थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा था कि शायद वो ना लोग समझते हैं कि यार ये बाबा जी की इन्होंने तस्वीर लगाई हुई है तो दीन का नाम लेते हैं, ये तो उदों के पीछे भागते फिरते हैं। हाँ जी। और रिश्तेदार बरादरी वो सारे ये समझे हैं। तो काफ़ी अरसा मैंने नहीं ली थी ज़िम्मेदारी। आज से फिर 2 साल पहले क़यादत ने कहा कि अगर ज़िम्मेदारियाँ भी तो उन्हीं लोगों ने लेनी है जो मोहब्बत करते हैं जमात से, हम उन लोगों को तो नहीं दे सकते जो जमात के मौक़िफ़ को ही नहीं समझते। बिल्कुल। तो फिर मुझे ना डिस्ट्रिक्ट नायब मीर की ज़िम्मेदारी दे दी गई। वो 2 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट नायब मीर की एज ए वो ना ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। पूरे ज़िला में हमारी मीटिंगें होती हैं, उधर जा रहे हैं, तहरीक का पैगाम दे रहे हैं। अब जब इलेक्शन की बारी आई तो इलेक्शन के लिए हमने कोई ऐसा सियासतदान नहीं छोड़ा जिसको हमने बाबा जी की जमात की और मौक़िफ़ की वो समझाया नहीं और दावत नहीं दी कि आप इधर इस प्लेटफॉर्म पे आएँ
और एक मजबूत और अच्छा इस्लाम के अलम को लेकर चलने वाला प्लेटफॉर्म, इधर आप सियासत करें तो वो लोगों को, दूसरे सियासतदानों को शायद हमारी जमात में कोई रंगीनी नज़र नहीं आती ना, हाँ जी, तो वो उनका एक अपना तरीक़ाकार है सियासत का। तो फिर मजबूरन हमें ना, वो हमारे क़यादत ने समझा कि अल्लाह ने आपको दिया हुआ, तो आप जो तहरीक के साथ चल भी रहे हैं, शाना बशाना हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो आप इधर भी हैं। मैंने कहा जी ख्वाहिश नहीं है, इंशाल्लाह हाज़िर हैं हम। हमें तहरीक काउंसलर के इलेक्शन पे लड़ाए ना लड़ाए, हमें जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी हमें जिस जगह पे भी हमें लगाए, हम वो कुर्बानी देने के लिए हाज़िर हैं जी। ये हम महज़ जो है ना तहरीक के पैगाम की नीयत से, और बाबा जी ने जो कुर्बानी उम्मत मुसलमान के लिए दी है और अवाम पाकिस्तान के लिए दी है, बाबा जी का पैगाम हम पहुँचाने की नीयत से लगे हुए हैं जी इंशाल्लाह। जितने भी सियासतदान हमने देखे हैं तमाम के पब्लिक सेक्रेटरीट होते हैं, शहरों के अंदर होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ डेरे होते हैं। आप अभी तक अपने गांव में बैठे हैं, आपने पब्लिक सेक्रेटरीट कहाँ बनाया आपका? अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आना चाहता है, तो क्या आपके पास वो जगह, कोई बाज़ार के अंदर मेन जगह कोई है जहाँ बैठते हैं आप? फ़िलहाल तो इधर मेरी रैश के ऊपर ही है जी, जितना बंदोबस्त है मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलामान रसूल ने आना तो उनको खातर तवाज़ो तो अच्छी तरीके करनी चाहिए, ये हमारा वैसे भी मजहबी फरीज़ा है। बिल्कुल। तो बाकी थोड़ा सा सियासतदानों की ज़रा चमक दमक बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके क्योंकि दुनियावी मुफाद ज़्यादा होते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी एज अ कंपैरिजन पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इनका डट कर मुकाबला करेंगे हर जगह पे इंशाल्लाह। आप सियासत में माशाल्लाह बिल्कुल नए हैं, अगर बैकग्राउंड देखा जाए सियासत में कोई लगाव नहीं रहा। जी बिल्कुल। पाकिस्तान की सियासत जो है, इसको कुछ लोग दीन इब्लीस भी कहते हैं कि दीन के अंदर जो सियासत है बिलखसूस पाकिस्तान की, ये शैतानी अमल से बड़ा इनका लगाव है। झूठ, करप्शन, नाइंसाफ़ियाँ, सारा कुछ सियासतदान करते हैं। चूँकि आपका ताल्लुक़ एक बड़ी अच्छी मजहबी जमात से है, घराना भी माशाल्लाह दीनदार है, तो सियासत में आके कैसा लगा? ये एक मुश्किल काम है हमारा। मैंने पहले भी बताया कि सियासत को जो हम जिस तरीके से हम ले रहे हैं ना, सियासत वैसे बहुत पेचीदा शोबा है, ये बिल्कुल बड़ा मुश्किल भी है। पब्लिक डीलिंग होती है इसमें, लोगों से बार बार मिलना, तो अगर सिर्फ दुनियावी मकासद हो ना तो बंदा ये वैसे ही खिताब ही जाता है इन चीज़ों से। क्योंकि हमारी नीयत सिर्फ दीन की निस्बत से हम इस मैदान में उतरे हुए हैं, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमने हर गाँव, हर करिया हर दरवाजे को हमने वो नॉक करना है और पैगाम देना है ना। जैसे अज़ान हो जाती है ना, जो अज़ान एक फरीज़ा अदा हो जाता है, अल्लाह का बुलावा, लोग चाहें तो सब नमाज पढ़ लें, नहीं पढ़ते जिनकी किस्मत में होता है। हम इस नीयत से ना हर बंदे को, हमारी कोशिश को बंदा रह ना जाए जिसको हम पैगाम ना दे सके और बाबा जी की कुर्बानी के हवाले से गा ना कर सकें। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा जो ना आसान है काम करना, क्योंकि जिसका अजर बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर छोड़ देता है ना, तो फिर वो काम आसान हो जाता है, आसानी पैदा होती है। एक शेर भी नात शरीफ पढ़ते हैं ना हमारे मतलब नात ख़ां के, ये सफ़र मदीने का हर बार बड़ा सोना, बंदा दुनिया के सफ़र तो थक भी तो जाता है, सफ़र मदीने का हर बार सोना। सफ़र मदीने का वो भी सफ़र तो होता है, लेकिन वो नीयत उधर होती है ना, तो फिर वो मुश्किल नहीं, आसानी है, आसान हो जाता है। मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक एक मजहबी जमात के तौर पे सामने आई है माशाल्लाह। इनके जितने भी लोग हैं बारिश हैं, नमाजी लोग हैं। अगर कोई सियासतदान बाहर से आके आपसे टिकट का उम्मीदवार बनता है कि मैं तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो क्या जमात उनको जगह देती है? बिल्कुल, जमात बड़े ही खुले दिल से जनाब उनको वेलकम करती है। बल्कि हमारी कोशिश होती है कि तंजीमी बंदा जो है ना वो इलेक्शन कंटेस्ट ना करे जी। बाहर से जो इस शोबा को थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन हों थोड़े से नफीस शख्सियत उनकी अच्छी हो, वो उनका कुछ स्कैंडल ना हो, सबका कैरियर जो है वो बेदार कैरियर अच्छा हो, तो उनको हम जो है ना बिल्कुल जमात में जगह मिलती है। नए बंदों को जगह मिलती है। बिजनेसमैन है लोग जो मतलब ये नहीं है कि वो तंजीमी वाले से या कोई मदारस से फारगुल तहसील हों लोग, इस तरह की नहीं बात है। हमारे जितने भी MP हमारे PP 194 के जो MP हैं दुआना अली मुख्तियार चिश्ती साहब, आपको वो लगेंगे कि क्लीन शेव हैं वो जी, तो वो नहीं लगते कि यार ये तहरीक लब्बैक का कोई नुमाइंदा है, लेकिन वो हमारे कैंडिडेट हैं। तो इखलास तो अंदर है ना जी, दिल के मिशन तो पहले बंदा अंदर से समझेगा तो बाहर भी इंशाल्लाह वो हुलिया भी चेंज हो जाता है। तो हर बंदे का तो बुनियादी हुलिया वो नहीं है जो हमारा सुन्नत रसूल है या मामा शरीफ है, तो वो जब इंशाल्लाह मौक़िफ़ लोग समझते हैं और समझ चुके हैं। मेरा भी ये, मैं आम आपको बताया कि स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। बाबा जी के जनाजे के ऊपर मैंने सुन्नत रसूल दाढ़ी की नियत की, फिर मामा शरीफ महफ़िल मिलाद से वैसे लगा था, वो मैंने तो हमारे बच्चे के अंदर होता है, माँ के गो से मुझे हमें जो है ना मोहब्बत मिलती है। महफ़िल मिलाद और मजहबी त्यौहार जो है जितने भी हमारे, तो तहरीक लब्बैक के साथ बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक कोई भी शोबा, सब लोग ज्वाइन भी हैं हमारी तंजीम के अंदर भी, और कैंडिडेट के लिए भी अप्लाई भी करते हैं और हम उनको लेकर भी आते हैं जी। मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर 3 जो है ना वो हमने देखा है कि वो मजहबी जमातें इलेक्शन में आई हैं, सियासत में आई हैं।
जिनमें देखा जाए तो जमात इस्लामी का एक पुराना नाम नज़र आता है, उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी अब जमात जो है ना वो सियासत के तौर पे आ रही है, उसके बाद तहरीक लब्बैक का एक बड़ा नाम नज़र आ रहा है। इन तीनों के अंदर चूँकि तीनों जो है ना वो इस्लामी जमातें हैं और इनके लोग जो हैं बड़े माशाल्लाह नज़रियाती लोग हैं, तो इनमें क्या फ़र्क समझते हैं आप? ये तीनों चूँकि सेम जमातें हैं। ये मैं समझता हूँ ना जी, इनमें कोई आपस में जो है ना वो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है जी, ये नाम लहदा हैं लेकिन मज़हब की खिदमत करने के लिए जी वो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। एक जमात कहती है हम इस तरीके से करेंगे, दूसरी जी लेकिन लिबरलिज्म और मजहबी जमातों में ज़रूर फ़र्क है। हमारी ये जो जितनी भी है ना, जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जितनी भी मजहबी जमातें हैं इनको समझना भी चाहिए और इनके कारकुनान और जो हमारी अवाम पाकिस्तान उनको भी समझना चाहिए। मजहबी और लिबरल में फ़र्क करना चाहिए। बिल्कुल हमारी टक्कर देखें, कोई भी जमात इस्लामी है या मरकज़ी मुस्लिम लीग आ गई, जमात इस्लामी आ गई, किसी को भी खुलकर दीन इस्लाम की बका के लिए काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सूद के ख़िलाफ़ हमने को इतना बड़े कामयाबियाँ तो नहीं ले ली, नहीं ले ली। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिनमें हम सारे मजहबी कोई भी हो वो नाकाम है। तो मैं जो समझता हूँ ना कि मजहबी जमातों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और अवाम को करना चाहिए। तय जितने भी हमारे मजहबी लोग हैं ना, सब भी मजहबी होते हैं, जिसने कलमा पढ़ा वो मजहबी है, लेकिन वो अपना नमाज रोज़े हज ज़कात में तो मजहबी होता है। जब जमात को सपोर्ट करने की बारी आती है वो अपने उलमा कराम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। तो इस सोच को जो है ना वो हमें हौसला शिकनी करनी होगी और अवाम को जो है ना ये समझाना होगा कि मजहबी जमातों को सपोर्ट करना कितना अहमियत का अमल है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब माशाल्लाह सियासत में आए हैं, आपने क्या महसूस किया कि आपका ताल्लुक़ TLP से है, तहरीक लब्बैक से? बाकी जो सियासी जमातें हैं जो आप मुखालफीन हैं उनकी तरह आपकी जमात, आपके कारकुनान इतने मुतहर्रक नहीं है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये जो सोशल मीडिया है ना जी, जी सोशल मीडिया हो गया, जो बड़ा मीडिया है उसको तो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है ना। जी बिल्कुल। तो इसमें बदकिस्मती ना उसने अपना किरदार अदा नहीं किया जी। तो हमारा जितनी भी कंपेन है ना या तशहीर है वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है। हमारा जितना भी वर्क है, एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट है, वो सारी सोशल मीडिया के ऊपर है। तो हम फिर सोशल मीडिया के अंदर भी जो फेसबुक है उसके ऊपर हमें अलाउ नहीं है। TLP का नाम आने के ऊपर वो ब्लॉक करते हैं जी। इसी तरह दूसरे सोशल मीडिया के कुछ जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर नहीं रसाई असल तरीके लब्बैक को, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू तो जितने फिर यही कोशिश करते हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू तो हम इतने लोगों तक अप्रोच नहीं कर सकते ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू फेसबुक जो हैं पेजेस उनके ऊपर कोई मतात जो TLP वगैरह के अल्फाज ना लिखे हों वो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन रुकावट होती है ना जी। तो नेशनल मीडिया जिसको फिर करता है वो क्या समझते हैं ये जो परेशानी आपको लाहक है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है? नहीं, ये किसी की भी तरफ से है ना। बाबा जी फरमाया करते थे हमें इनकी ये मथाज नहीं है, हमें इनकी मीडिया के मथाज नहीं है। तो दीन का पैगाम फैल गया था, जब मीडिया नहीं भी था ना तब भी फैल गया। हम इंशाल्लाह फर्दन लोगों के पास जाकर पैगाम दे रहे हैं और वो ज़्यादा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारा ये नेशनल मीडिया ने हमें देनी है ना रसाई, तो फिर लोगों ने, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, लोगों ने कहना कि यार ये किसी ने फिर सपोर्ट कर दिया, किसी अदारे ने सपोर्ट कर दिया। हमारा ग्राउंड वर्क ही इतना जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे साथ लोग अटैच हैं, आप किसी से भी पूछें और वो बहुत ज़्यादा पुरअतमाद है कि जनाब सीट हमारी क्लियर हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ग्राउंड वर्क अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा विलेज काउंसिल्स की बॉडी बनी हुई है, विलेज की बनी हुई है, फिर यूनियन काउंसिल की बॉडी बनी है, PPs की बॉडी है। तो हमारे वाफर मकदार में लोग हमारे साथ जो तंजीम साजी के अंदर अटैच है, रुकने साजी लोगों ने करवाई हुई है। तो नज़र नहीं फ़िलहाल आ रहा, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी। वो जब भी मैदान लगेगा तो पता चल जाएगा। हम 12 दफ़ा ये हमारा ज़िला पाकबदन में भी हमने दूसरे सियासतदानों को मुखातब करके कहा हुआ है कि आप जिस टाइम भी चाहें बंदे इकट्ठे कर लें, किसी भी बड़ी जगह पे पाकबदन पे बंदे इकट्ठे कर लें, TLP भी बंदे बुला लेगी, आपको पता चल जाएगा किस मौक़िफ़ के साथ ज़्यादा लोग रुझानात रखते हैं। बाबा जी के बाद साद हुसैन रिजवी साहब ने जमात का कंट्रोल संभाला माशाल्लाह। कितनी दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं साद साहब से आपकी? मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई है जी। तो जो थोड़ी सी बाकायदा प्रॉपर तरीके से गया था, लेकिन मैंने कभी ख्वाहिश ही नहीं की। उनकी बहुत बड़ी मसरूफियात हैं, तो हम जो तंजीम को समझने वाले हैं, हम जो तंजीम के अहम रुकन हैं, तो हमें बार बार उनको डिस्टर्ब करेंगे तो उन्होंने पूरी दुनिया के काम कहाँ से संभालें? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर है, पूरी दुनिया में अब तरीक़े लबैक या रसूलुल्लाह के साथ लोग जो आए हैं, तो हम उनको परेशानी नहीं देते जी। बाकी हमारा कारकुनान का जो हम सोच रहे होते हैं वर्कर, वही साद रिजवी साहब का बयानिया होता है। तो ये हमारी सियासतदान और जो हमारी बड़ी लीडरशिप है, हमारे अमीर हैं और जो हमारे वर्कर और कारकुनान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी ज़हनिया मांगी है अल्हम्दुलिल्लाह।
जी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी मामला आ रहा हो हम सोच रहे होंगे जनाब इस तरह का आना चाहिए रद्द-ए-अमल, लेकिन उस्ताद रिजवी साहब ने कोई और रद्द-ए-अमल दिया। आपके जलसे देखे जाएं, मीटिंगें देखी जाएं, वहाँ पे जो देखा गया सियासी लोगों की निस्बत जो है ना, वो जो दीनी लोग हैं या जमाती लोग हैं उनकी गैदरिंग ज़्यादा होती है, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ज़रूर लोग होते तो हैं, लेकिन दुनियादार लोग अब जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे साथ अटैच हैं। नौजवान यूथ जो है ना, बाबा जी ने फरमाया था कि यूथ तो तरीक़े लब्बैक के साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई मैं इसमें मुबालगा राय नहीं कर रहा कि अपनी जमात के साथ हूँ तो अपनी जमात की तारीफ़ें करता हूँ। क्लीन शेव लोग आपको मैंने लाहौर में देखा है, उधर जब मैं जलसे वगैरह अटेंड करता रहा हूँ तो DHA के लोग जो क्लीन शेव हैं, जो जिनका ज़हरी हुलिया आपको ऐसे लगता होगा कि इनकी रात शायद किसी नाइट क्लब में होगी। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही शौक़ के साथ सेकुलर लोग जो हैं वो जमात से बिल्कुल जी, वो बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है ना वो पंजगाना नमाज में शामिल होते हैं जी। वो नात खानी हमारे वो ज़िक्र रसूल जो लब्बैक या रसूल का नारा लग रहा होता है वो लगा रहे होते हैं। और इधर हल्का PP 191 में नौजवान जो है ना वो सबसे ज़्यादा तहरीक के साथ अटैच है। हमारी टीम जो है ना वो ज़्यादा मुश्तमिल ही नौजवान। देखा जाए तो तहरीक लब्बैक जो है ना वो रातों रात मार्ज़ वजूद में आई है, इसकी क्या वजह? इसकी इस्टेब्लिशमेंट थी या लोगों को बेदार ही आपने इस तरह से किया कि एक ही रात के अंदर माशाल्लाह तहरीक लब्बैक का नाम दुनिया के अंदर बन गया? नहीं, एक रात के अंदर नहीं, ये बाबा जी की ना बड़ी कुर्बानियाँ हैं और बड़े ही टाइम से बड़ी देर से वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन इस्लाम के दफ़ा के लिए। बाबा जी की तहरीक पहले चलती थी फ़दायान ख़त्म नबूवत, तो बाबा जी ने फ़दायान ख़त्म नबूवत के तफ़्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसमें कोई शक नहीं। इसमें बाबा जी को परवेज़ मुशर्रफ ने भी बंद करवाया था। तब बाबा जी ने बोला था कि परवेज़ मुशर्रफ तूने एक दिन नहीं रहना, हमारा जो है ना वो जुमे और जुमे की तकरीर से पीछे हमने करते ही रहना। तो बाबा जी की जो काविश है इस मैटर के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, ये बहुत पुरानी है, लोग जानते कम हैं। लेकिन सियासत का जो वजूद है उसको देखा जाए सियासत तो का घंटों के अंदर नजर आ रहा है। मुमताज़ हुसैन कादरी की, हाँ जी बिल्कुल, उनकी जो ये शहादत थी ना जी, जो फांसी दी है नून लीग की हुकूमत ने, वो उससे पहले बाबा जी उनकी रिहाई के लिए जो है ना वो तहरीक चला रहे थे जी। तो वो तहरीक चलते चलते फिर उनका जब इन्होंने फांसी दे दी तो जनाजा उनका जो लियाकत बाग रावलपिंडी में हुआ था 60 लाख का, तो जनाजे के ऊपर जो है ना उलमा कराम ने फिर फैसला किया। और ये ताना भी लोग देते थे ना कि आप सियासी मैदान में, आप जमहूरियत में, आइन के अंदर जो जमहूरियत उसमें रजिस्टर्ड हो जमात, तो आप लोगों की तरफ अपना बयानिया लेके जाएं, हम देख लेते हैं आपका लोग कितना बयानिया समझते हैं। तो फिर उलमा कराम ने ये फ़ैसला किया तो तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाई। ये मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह तआला के जनाजे के ऊपर ही फैसला हुआ था। कुछ लोगों का ये कहना भी है कि जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई उसके बाद जो है ना वो नून लीग का जवाल शुरू हुआ है, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल जी, 80% तकरीबन 80 से कम या इसके आगे पीछे लगभग जो है ना वो नून लीग से लोग कन्वर्ट हुए हैं तहरीक लब्बैक में। ये कुदरती तौर पे भी इनके ऊपर कोई जवाल है या कोई ये देखें जी, इस्लाम के साथ जिसने भी बेवफाई की है ना, इस्लाम के कोई मुखालफ अमल किया है तो उसका फिर जवाल शुरू हो जाता है। नून लीग का जो सबसे बड़ा ये इस्लाम मुखालफ अमल था ना, वो आशिक रसूल मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उसको फांसी देना था। बाबा जी फरमाया करते थे कि अंग्रेज़ का दौर था और गाजी इल्मुद्दीन शाहिद रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने ये इश्क रसूल के हक अदा करने के लिए एक कदम उठाया था, राजपाल गुस्ताख को वास्ले जन्म किया था। तब तो अंग्रेज़ की हुकूमत थी, समझ आता था कि वो फांसी देते। अब तो पाकिस्तान है ना, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इस्लामी जमहूरियत है, जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, अब क्या उसको मतलब बनता है कि जनाब अब भी आशिक रसूल को फांसी दिया जाए जी। तो अगर इस टाइम में भी अगर वो ही अमल दोहराना था इन्होंने फांसी देने वाला, तो फिर पाकिस्तान के क़याम का मकसद और इसके तो फौत हो गया। मतलब अगर आने वाले वक्त के अंदर आपको पाकिस्तान की बाकी जो चंद अहम जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, PTI है और PDM है, अगर कभी किसी से इत्तेहाद करना पड़ता है तो किसके साथ इत्तेहाद करना पसंद करेंगे? इत्तेहाद की हमारे कायदे मोहतरम ने फरमाया हुआ है, इत्तेहाद हमारा जो है ना वो ये अगर हमारे नज़रिए के साथ जो हमारा मिशन है तहरीक लब्बैक का, जिसमें हमारा मंशूर है इस्लाम पाकिस्तान और अवाम, पहला मंशूर के अंदर जो हमारी शिक है वो इस्लाम है। ये इस्लाम के साथ अगर चलेंगे, इस्लाम की के लिए कुर्बानी देने के लिए ये आपके मंशूर को मानेंगे तो ये हम इनको साथ चलाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये इनका तो हमारे साथ ही, हम इनके साथ इत्तेहाद क्यों नहीं करते, ये हमारे साथ क्यों नहीं करते, इसकी बड़ी वजह ये भी है, ये इस्लाम को तो इस्लाम की जो हमारा रूह है उसको तो ये समझते नहीं है। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर क़याम होता है तो पाकिस्तान की तरक्की इसमें पोशीदा है, ये इनका यकीन नहीं है।
तो इसलिए फिर ये हमारे साथ नहीं चल सकते, हमारे नज़रियात का फ़र्क है। हम इस्लामी जो हमारे हुक्मात हैं, निज़ाम ज़कात है, उसके ऊपर यकीन रखते हैं, और जहाद जो हमारा उसके ऊपर यकीन रखते हैं कि जहाद के ज़रिए जुल्म जो है दुनिया में वो ख़त्म किया जा सकता है। तो ये इनका जो इमरान खान उसने कहा जो जहाद की बात करता है वो जनाब पाकिस्तान के साथ भी जुल्म करता है और कश्मीर के साथ भी जुल्म करता है, और अकायद के हवाले से ख़त्म नबूवत के अकायद के हवाले से ये मर्जियों को बहन भाई कहते हैं। तो इनके साथ जब हमारी बुनियादें ही नहीं मिलती तो बाकी निज़ाम तो हम मिलकर नहीं चला सकते। मोहतरम देखा जाए तो साबका अदवार के अंदर जो फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मामला चल रहा था, हुकूमत ने आपके मुतालबात को मनो-ऐन तस्लीम कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जो है ना वो सफ़ीर को नहीं निकाला गया। इसमें आपने हिकमत समझ के खामोशी इख्तियार की थी या आपको खामोश करवाया गया था? ये देखें, ये जो सफ़ीर है ना, ये तो एक निशाना बना था जी, और है भी वो मामला हुआ गुस्ताखी रसूल का, नाउज़ुबिल्लाह नमूस रसालत का मामला हुआ। ये सफ़ीर नहीं है, ये हमारे इस्लाम और कुफर के निज़ाम की जो है ना टकराव है जी। कुफर ने हमेशा कोशिश करनी है कि जो कुफर के निज़ाम को ना वो गालब करे, और इस्लाम के मानने वालों ने कोशिश करनी है कि इस्लाम का निज़ाम गालब हो, और इस्लाम ने गालब होना है। हाँ, ये हमारा ना अपने इस्लाम के निज़ाम को गालब करने के रास्ते में जो था ना, ये सफ़ीर का मामला था या जो भी जितने जितने मामले ख़त्म नबूवत के मामले हैं, या हमारी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काविश कर रही है, मैदान अमल में, सियासी मैदान अमल में मौजूद है। तो ये निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए और इस निज़ाम को गालब करने के लिए जी। तो सफ़ीर भी और इनके बाकी बहुत सारे मामला आते रहते हैं। ट्रांसजेंडर बिल था, जी जी, ट्रांसजेंडर बिल, और ये इनका काफ़ी सारे इस्लाम मुखालिफ चीज़ें। 18 साल से पहले बच्चे जो है ना वो कलमा नहीं पढ़ सकते, इस तरह की असम्बलियों में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर जो काम हुआ है, तो ये टक्कर चल रही है। ये एक ही नहीं होता कि एक मामला आया तो वहाँ पे क्लियर हो जाना कि जनाब आप बैठ गए हैं निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए या इस्लाम का काम करने के लिए या कर रहे हैं अभी। तो ये तो हमारा चल रहा है, चलते रहना, और कुर्बानियाँ इस्लाम की खातर जो है ना होती रहनी है, हर दौर में हुई हैं, अब भी होंगी। अल्लाह को कबूल हुआ तो जिस चीज़ की कुर्बानी लगनी है, कुछ की लग चुकी, कुछ की लगेंगी जी। तो ये इंशाल्लाह ये एक सिलसिला है जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मंजिल है हमारी उसकी तरफ चल रहा है। उसके दरमियान में कभी रुकावट है, कभी स्लो है, कभी तेज़ है, वो इंशाल्लाह काम फिर चलता रहता है। तो सब आइंदा इलेक्शन के अंदर आपका जो बयानिया होगा, जो एक स्लोगन होगा, उसके अंदर क्या आप महसूस कर रहे हैं? कमर तोड़ महंगाई, हुर्मत रसूल, सिलेक्टेड हुकूमत या इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके ऊपर क्या बयानिया आप अख्तियार करने जा रहे हैं? हमारा जो मंशूर है ना जी, वही हमारा बयानिया है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम जी। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है, जिसके लिए हम हर दम मैदान अमल में होते हैं जी। कोई भी मामला वो इस्लाम है। कोई भी इशारे इस्लाम की खिलाफ वर्जी की जाएगी, तरीक़े लबैक या रसूलुल्लाह मैदान अमल में फ़ौरन होगी। नमूस रसालत का मामला आता है, ख़त्म नबूवत का मामला आता है, कोई भी इस तरह का बिल पेश होता है, इस्लाम मुखालिफ बिल पेश होता है, तरीक़े लबैक या रसूलुल्लाह अपने सीने लेकर हर कारकुन हमारा, हर ज़िम्मेदार तरीक़े लबैक से मोहब्बत करने वाले इंशाल्लाह वो फ़ौरन जो है ना वो हाज़िर होते हैं इसकी मज़म्मत के लिए। और दूसरा पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर रहने वाली आवाम है। देखें, इंसानियत का दर्द भी है ना वो इस्लाम से वाबस्ता लोग ही रखते हैं और मोमिनीन ही रखते हैं जी, बिल्कुल। तो ये तो क्लियर बात है ना। एक जंग के अंदर मफहूम में बात कर रहा हूँ कि एक लश्कर गुजर रहा था हमारा इस्लाम के अंदर सहाबा कराम का जंग के लिए, तो कुत्ती के बच्चे जो थे ना वो आगे पड़े हुए थे। तो हमारे लश्कर के जो सिपा सलार थे उन्होंने ड्यूटी लगाई एक सहाबा की कि इसके ऊपर खड़े हो जाओ, इसके ना घोड़ों को साइड से गुजारो ताकि जब तक लश्कर गुजर जाए, लश्कर गुजर ना जाए, इसकी केयर करनी है। तो ये देखें ना, इस्लाम के अंदर तो इतनी हमदर्दी है, इंसानियत से दर्द है, मुसलमान जानवरों से मोहब्बत का दर्द दिया गया है। ये हमारा मौक़िफ़ असल में गलत रखा गया, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हमारे कितने मीडिया ने और ये दाढ़ी के ख़िलाफ़ कंपेनें चलाई हैं टीवी के ऊपर, ताकि जो है ना दाढ़ी जो हमारा मुसलमान का एक बुनियादी हुलिया उससे नफ़रत पैदा हो, उलमा कराम से नफ़रत पैदा हो। तो तरीक़े लबैक या रसूलुल्लाह जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं उसके हकूक़ुल बाद हैं। हकूक़ुल बाद की बहुत ज़्यादा तकीद है इस्लाम के अंदर। हकूक़ुल बाद क्या है? फ़ंड्स की शक्ल में ही आते हैं ना सियासतदानों के पास जी। तो ये हम बार बार यही जो हल्का की अवाम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ़ंड्स जो है ना, ये हकूक़ुल बाद की दूसरी शक्ल है। हकूक़ुल बाद इसके अंदर होते हैं। ये फ़ंड्स जिसका हक़ है उसके हकदार तक पहुँच जाएंगे तो हकूक़ुल बाद अदा हो जाएंगे। तो जो बंदे जिनको इस्लाम की फ़िक्र नहीं है, जो इस्लाम के मुताबिक जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को ही नहीं डाला हुआ, तो वो क्या हकूक़ुल बाद क्या अदा करेंगे और इंसानियत का दर्द क्या समझेंगे? उनको क्या पता कि रिश्तेदारों के हकूक़ क्या होते हैं, पड़ोसी के हकूक़ क्या होते हैं, ये तो हमारे राया के हकूक़ क्या होते हैं, राया के क्या हकूक़। बिल्कुल। मतलब साबका दिनों में देखा जाए तो साद रिजवी साहब की तरफ से एक जो है ना वो हड़ताल का मौक़िफ़ रखा गया था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो पेट्रोल के ऊपर कीमतें बढ़ी हैं, डॉलर जो है नीचे जा रहा है, उसके ऊपर हड़ताल की गई थी। उसके ऊपर जो आपने देखा, आपके एनालिसिस के मुताबिक, आपकी जमात के एनालिसिस के मुताबिक
कितने % उस पर अमल दरामद हुआ है? इंशाल्लाह ताला जब से साद रिजवी साहब ने ये अनाउंसमेंट की है जी। तो अमल होना इंशाल्लाह नज़र आना आपको शुरू हो गया। एक 5 रुपये ये आज ही ये रात जो गुजरी है शायद इसमें भी कम हुआ है, और इंशाल्लाह ये अच्छी जो तकरीबन फ़र्क है ना रेशो से हमने कम करवाना है जी। और 11 तारीख का लॉन्ग मार्च का ऐलान है, हमारी तैयारियां भरपूर हैं इंशाल्लाह। तो ये अवाम को रिलीफ के लिए इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या होगा? ये मकसद देखें, इसमें अवाम को जो इन्होंने महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, कमर तोड़ महंगाई नजर आ रही है, महंगाई का बम्ब गिराया हुआ है इन्होंने। डीजल पेट्रोल की कीमतें, बुनियादी ज़रूरत है डीजल पेट्रोल, बिल्कुल ऐसे। ये आज काश्तकारों को भी ये अपनी गंदम निकालने के लिए और अपने जो फसलों में हल चलाने के लिए डीजल की ज़रूरत है। तो ये बुनियादी ज़रूरत है, वही अगर पूरी नहीं हो रही तो फिर कैसे जो है ना अवाम अपना रोज़ी रोटी पूरी कर सकेगी। तो तहरीक जो है ना इंशाल्लाह इस अवाम के इस दुख में जो है ना और अवाम को इस महंगाई की चक्की से निकालने के लिए ये इकदाम कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला ये बैक करवाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासतदानों के साथ एक लंबा काफिला प्रोटोकॉल का देखने में नज़र आता है। जमात TLP तहरीक लब्बैक के हवाले से अगर इनके नज़रियात के मुताबिक जो प्रोटोकॉल है जो MP MN लेते हैं, बड़े बड़े सियासतदान लेते हैं, उस हवाले से क्या नज़रिया है? जी, प्रोटोकॉल लेना चाहिए उनको ज़ाती पैसों से लेना चाहिए जी, गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ वो अगर ज़ाती पैसा खर्च करें तो फिर वो जनाब वो फंड्स जो हुकूमती फंड्स है उसमें खुर्द-बुर्द करें, फिर भी बात एक ही है। प्रोटोकॉल नहीं, मना नहीं है, सवारी अच्छी होना इस्लाम के अंदर भी इसका मना नहीं है। उस टाइम बड़े घोड़े हुआ करते थे, अब बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो हम तो पहले खैर मैं जब नहीं इस चीज़ का आइडिया था तो नफ़रत करते थे बड़ी गाड़ियों से। जी। जब हमारे एक उस्ताद ने बताया कि उस टाइम हमारे पुराने दौर में सहाबा कराम के दौर में जो है ना वो घोड़े होते थे, किसी के पास उमर फारूक की सियासत को देखा जाए तो वो तो खुले मैदान में सोते थे, तो प्रोटोकॉल तो फिर ख़त्म हो गया ना। इस्लाम में तो प्रोटोकॉल नहीं है। नहीं, रिज़्क़े हलाल से अगर हो तो रिज़्क़े हलाल से हो तो रिज़्क़े हलाल से तो आपको पता फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, प्रोटोकॉल मिलते हैं। सही, बाकी ममानत नहीं है, लेकिन अगर अवाम का खून चूस कर प्रोटोकॉल चलें तो वो गलत है। हमारे साथ रिजवी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक वतन में अगर वो आते हैं तो हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल हम दें, चाहे हम किराए पे गाड़ियाँ पकड़ लें बड़ी। जी। हमारी जो अपनी गाड़ियाँ हो वो हम लगाएंगे, कोशिश करेंगे उनको उसमें बैठा कर हम इस्तेमाल करें। तो साथ रिजवी साहब के पास अपनी सवारी वो एक्सल आई है, लोग तो गिफ्ट में भी उनको बड़ी बड़ी फॉर्चूनरें और लैंड क्रूज़र देने को तैयार हैं लोगों के मोहब्बत। लेकिन वो जिस जगह पे भी जाते हैं लोग खुद काफिला आगे से लेकर वो दीन की मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में बंदा बहुत कुछ कर गुजरता है, तो दीन की मोहब्बत में क्यों नहीं है इतना। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो चंद बड़े नाम नज़र आते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब जरदारी साहब देख लें, चौधरी ख़ानदान और इमरान खान साहब, ये एक शख्सियात हैं। इनकी शख्सियात के ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, सदाबाशी अल्लाह ताला की शख्सियात बनती रहती हैं और जाती रहती है। जिस बंदे ने भी अपने शोबे से इंसाफ नहीं किया ना, वो उसके अंदर तरक्की नहीं है, फिर वो ज़वाल पजीर होगा। तो इन्होंने अपने सियासत जो एक शोबा है ना, बहुत पाक शोबा था, ये गलत लोगों के हाथों में गलत हो गया है। तो ये इतना खिदमत खल्क का जो शोबा है, इस शोबे के साथ इन्होंने बदकिस्मती के साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये जो पीछे ये इंशाल्लाह ये बैक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आगे आ जाएंगे कुर्बानियाँ देने वाले, और जो इसके साथ जो इंशाल्लाह मुखलस लोग हैं वो इस शोबे में आगे आएंगे। और हमारे मुहावरा भी ना, ये दौलत, इक़्तिदार, इज़्ज़त, ये जगह इन्होंने चेंज करनी होती है। जैसा देखा जाए तो जितनी भी सियासी जमातें हैं, तमाम का कोई ना कोई स्लोगन होता है। कोई कहता है वोट को इज़्ज़त दो, कोई कहता है जी पाकिस्तान सबसे पहले, किसी का कोई स्लोगन है। तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से आपके क्या स्लोगन है? मैं आपको कुछ स्लोगन जो हमारे लगातार हमारी मीटिंग्स के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर, कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर जो लगते हैं वो लगा कर दिखाता हूँ, फिर इसके हवाले से तफसील बताता हूँ। हमारा सबसे ज़्यादा जो स्लोगन वो लगता है महफ़िलों के अंदर भी, वो है लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलू। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया, जब तक सूरज चांद रहेगा रिजवी तेरा नाम रहेगा, रिजवी मिशन जारी रहेगा। ये कुछ स्लोगन मैंने आपके सामने लगाए हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम तेरे दीन के लिए हाज़िर हैं। ये जब भी सरकार अलैहि सलाम ने, हजूर पाक ने किसी भी सहाबा को मुखातब करके उनको पकारा है, तो आगे से सहाबी ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं हाज़िर। तो ये हर मुसलमान का जो है ना वो नारा है कि दीन इस्लाम के लिए वो हाज़िर होता है। ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत तो हमारा अक़ीदे का नारा है। मन सब्बा नबियन, कोई भी नमूस रसालत का मामला होता है, कोई भी गुस्ताखी करता है
जो भी गुस्ताखी रसूल करेगा उसकी सज़ा मौत है, उसका सर तन से जुदा होगा। मनसबा नबियन, ये भी हमारे ये हदीस पाक है, मनसबा नबियन। और पाकिस्तान का मतलब का क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जमात आगे जो थोड़ा सा इसमें इजाफा नहीं है, जो हकीकी मानों में होना भी यही चाहिए था कि दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस तरह रिजवी मिशन और बाबा जी खादम से रिजवी, उन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया है। तो वारफाना अल्लाह का ज़िक्र का, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने खुद ज़िक्र अपने नबी का बुलंद किया है। तो जो नबी से वफा करेगा उसका ज़िक्र फिर बुलंद हो जाना। अपनी ज़िंदगी के अंदर बाबा जी ने कभी भी किसी महफिल में, किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब भी किसी वर्कर ने नारा लगाया कि खादम से रिजवी जिंदाबाद, उनका नौकरों के नारे नहीं होते, मालकों के होते। आप मालकों के नारे लगाएं, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाएं। बल्कि बाबा जी तो अपने हवाले से बहुत अपना मकाम सरकार अलैहिस्सलाम के सामने बहुत नीचा रखते थे। वो हम लफाज खुद ने हम नहीं बोल सकते जी, बिल्कुल। तो जब बाबा जी ने वफा की है तो फिर उनका साथ नारा हम लगाते हैं कि रिजवी तेरे जान निसार, और रिजवी मिशन जारी रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा रिजवी तेरा नाम रहेगा। और हमारा आखिर में नारा होता है कि देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया जी। तो ये जो मैं दूसरी जमातों को देखता हूँ वो कहते हैं जी फलाना आया, फलाना जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद। दुनियावी नारे हैं। जब फैलें जमा कराई है ना जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है। हमारा दिल बाग बाग था और हमारा दिल मुतमिन था कि या अल्लाह ये आपने हमें किस तरह का प्लेटफार्म दे दिया कि हमारी मेहनत है, हमारे नारे हैं, वो किसी दुनिया के लिए नहीं। नारे लगाने से ज़िक्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होता है। हमने जब फैले जमा कराई, दूसरी जमातों वाले ढोल ढमक्का लेकर आए थे तो अपने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो हम लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं के साथ जब एसी दफ्तर में गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब के जो है ना सर जो थे फ़ख्र से बुलंद। सर साहब, जमात के जो बुज़ुर्ग हैं मोहतरम जनाब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी जो शहादत है वो कोरोना बनी या कोई और वजह थी? बाबा जी की शहादत जो है ना 19 नवंबर 2020 को जी हुई। 16 नवंबर को फैज़ाबाद के ऊपर धरना था, उसमें हम शामिल थे। जी। तो बाबा जी ने फरमाया था खुद कि मुझे ना 103 के ऊपर बुखार है, जिसकी वजह से कारकुनान को समझ आई। 3 दिन बाद बाबा जी की शहादत है, उनकी वफ़ात हुई, इंतकाल हुआ। तो जो जितने भी कारकुनान थे उनका यही ख्याल था कि बाबा जी ने खुद फरमाया था कि उनको बुखार है, तो इस वजह से उनकी जो है ना ये मौत की वजह बुखार बना हुआ है। बाकी कुछ लोग तजियाकार और बड़े बड़े लोग जो हैं वो समझते हैं कि बाबा जी के साथ वो ऐसा एजेंसियों ने या मामला किया है, वो भी हो सकता है। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं ना जी, अल्लाह के वली, एक हदीस कुदसी है जो मफहूम में मैं बताऊंगा कि अल्लाह ताला फरमाता है बंदे से एक मेरी चाहत एक तेरी चाहत है, होगा वही जो अल्लाह की चाहत। बिल्कुल। तो बंदा जो अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत में शामिल हाल कर देता है ना, तो फिर होता है वो जो बंदे की चाहत है, बंदे की चाहत। तो बाबा जी इतने बड़े आशिक रसूल थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना और अपनी पूरी ज़िंदगी वो दीन इस्लाम के ऊपर जो है ना वो कुर्बान की है। तो इन लोगों को जो अल्लाह ताला के जो वली होते हैं ना, इनको अंदाज़ा भी हो जाता है जी। तो एक दफ़ा बाबा जी वो एक वाक़या सुनाया करते थे कि एक हमारे बहुत ही असलाफ में से एक वली अल्लाह थे जी। तो उसके पास वो अंग्रेज़ों का जो था ना जसूस, वो बार बार जहर लेकर पेश सामने आ रहा था। तो तीसरी बार उसने कहा यार तू तीसरी बार ले आ, मैं पी लेता हूँ। तो वो फिर वो हमारे खिलाफ जो अल्लाह के वली थे उसने जहर पी लिया। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था उस टाइम जी। अल्लाह ताला ने जितना काम उनसे बुजुर्गों से लेना था वो ले लिया है। तो शख्सियात तो चली जाती, नज़रियात ज़िंदा रहते हैं। और फिर तो ये इस्लाम का काम है, ये मिशन इस्लाम का, हर कलमा पढ़ने वाले का। अब उन्होंने बाबा जी ने अपना काम दे के फ्रीज़ा अदा करके वो चले गए अल्लाह के पास। तो पीछे से देखें ये नए नए लोग और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनियादार लोग थे, तो हमने अपने ये जो मिशन है अपने कंधों पे उठा लिया और हम लेकर चल रहे हैं इसको। माशाल्लाह जर साहब, आप PP 191 पाकपतन से MPA के उम्मीदवार हैं। आपका हल्का माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है पाकपतन का, इंतखाबी निशान क्रेन है आपका, और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं। आवाम के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे? हल्का की आवाम और अवाम पाकिस्तान से मेरी एक गुजारिश है कि थाने कचहरी और ये गली सोलंग और ये ट्रांसफार्मर की जो सियासत है ना, इससे आप जान छुड़ाएँ, बाहर निकलें। दीन जो है ना वो रोटी और जो रहने सहने के असबाब बुनियादी ज़रूरत है ये पहले देता है। आप दीन, हमारा दीन इस्लाम बड़ा बरकत वाला दीन है जी। तो बाबा जी एक मसले में फरमा रहे थे इंटरव्यू में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात इंजील का अगर जो शरीयत थी वो नाफज हो जाती ना तो बहुत ही तरक्कियाँ का हो जानी थी जो कायनात के अंदर। तो हमारी किताब जो कुरान पाक है वो तो वो दूसरी किताबों की भी सरदार किताब है।
तो कुरान पाक और हदीस पाक, हमारे कुरान का जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत है, अगर ये नाफिज हो जाएगी तो इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। ये तो हमारी जो ख़जाना है ज़मीन भी उगल देगी और समान भी अपनी रहमत जो है वो नाजिल फरमाएगा, बरसा देगा। तो हमारा यकीन, हमारे असल अंदर है ना बेयकीनी का आलम है। यकीन था तो ये अफ़गानिस्तान में देखें उन्होंने टूटी जूतियों के साथ जो है ना वो ले ली है। बिल्कुल सुपर पावरों से, जो आज की सुपर पावरें अपने आप को समझती हैं, उनसे वो जनाब छीन लिया उन्होंने और अपना हुकूमत वो संभाली हुई है उन्होंने, और बड़े ऐसा तरीके से चला रहे हैं वो। उनके पास डॉलर की कीमत हमारे से डाउन है। और ये रोज़ों के अंदर कुछ पैकेट भी उन्होंने बनवाए थे ये लोगों के लिए, तो उठाने वाले कम थे, पैकेट ज़्यादा, तो फिर उन्होंने रिस्टोर किए। तो इस तरह के ये हमारे मसाले पड़ोस में मिल रही हैं, तो हमें हम क्यों बेयकीन है? हमें भी सिर्फ यकीन की ज़रूरत है। तो यकीन होगा तो जो बेयकीन है, ये बाबा जी फरमाया करते थे गुलामी से भी बदतर है। गुलाम बंदा तो एक ना एक दिन जो है ना अपनी काविश कोशिश करने से आज़ाद हो जाता है, लेकिन बेयकीन जो है ना वो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकता। तो अवाम पाकिस्तान और मेरे हल्के की अवाम को मेरा बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिली पैगाम है कि जनाब ये बात को समझें कि दीन इस्लाम के अंदर हमारा हर तरह का जो हल है। दीन इस्लाम हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता-यात है, इस्लाम के अंदर हर चीज़ का हल है। तो ये हमारा इंशाल्लाह जैसे जैसे अगर दीन इस्लाम की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारी दुनिया भी सबरेगी और हमारी कब्र की ज़िंदगी भी सबरेगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब चौधरी ग़ुलाम मुहय्यद्दीन साहब। ये PP 191 पाकपतन से जो हैं वो तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से उम्मीदवार हैं MPA के। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द एक नए सियासतदान के साथ, एक नए सवालात और नए जवाबात की नशिस्त के साथ आपके सामने हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बसीरत की आँख खोलो, ये साम्राज्य निजाम बदलो। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत। ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निजाम बदलो।